महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉगिन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मैं किसी के दोष नहीं देखूं, मेरे द्वारा किसी को दुख न हो, मेरे मन में किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आवे, मैं किसी के प्रति अभिप्राय और ओपिनियन न दूं। हर क्षण मेरा राग द्वेष घटता रहे और हर जन्म में मेरे को मुक्ति के कर्म मिले और हर जन्म में मेरे को ज्ञानी पुरुष सद्गुरु मिले। ऐसी कृपा करो, जागृति करो, ऐसा आशीर्वाद दो, ऐसी शक्ति दो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा व्यवहार जगत का बहुत ही सुंदर विषय है कि नशा नाश का द्वार है। देखिए, पहले व्यक्ति नशा करता है और फिर नशा व्यक्ति को खाने लग जाता है। पहले उसकी लत लगाता है और लत लगाने के बाद में नशा ऑटोमेटिकली उस पर हावी हो जाता है। हर नशे की यही स्टोरी है कि पहले थोड़ा थोड़ा जो है वह व्यक्ति मौज मजा मस्ती की दृष्टि से लेता है और फिर जो है वह उसकी प्रकृति का अभिन्न अंग बन जाता है। ये जितने ऐसे लोग जो कि नशे की दवाइयों से, नशे की सेल से जुड़े हुए हैं, वो लोग क्या करते हैं कि सोसाइटी के अंदर जाकर के, छिपी हुई जगह में जाकर के, प्राइवेट जगह में जाकर के, खास तौर से टीनी एजर्स जो है, बच्चे कॉलेज वाले हैं, यूनिवर्सिटी वाले हैं, स्कूलों वाले हैं, उनको थोड़ा थोड़ा नशा कराते हैं। वो अच्छा लगता है, उसके अंदर से मस्ती आती है, तो वो अच्छा लगने से 2 बार 3 बार 10 दिन 15 दिन उनको फ्री खिलाया जाता है। तो वो फ्री खिलाने के बाद के अंदर वो नशा शरीर के अंदर घर कर जाता है, चाहे शराब का हो, चाहे चरस, भांगा, जो है गंजा और जो है गांजा और भांग, इनके जो नशे है वो थोड़े थोड़े पहले प्रिपेयर्ड किए जाते हैं और जब प्रिपेयर्ड हो जाता व्यक्ति तो वह लत पड़ जाती है। तो इसीलिए कहते हैं कि नशा है वो पहले व्यक्ति करता और बाद के अंदर व्यक्ति को वो नशा गिरफ्त में ले लेता है, तभी उसको नाश का द्वार कहा गया है। तो भाई और बहनों, जीवन में सुख चाहते हो तो कभी भी नशे को टच मत करो, क्योंकि इसका जो अंत है बहुत बुरा है, अंत है बहुत खराब है। तो कहा भी गया है कि अंत भला सो भला। जिस व्यक्ति का, जिस वस्तु का अंत अच्छा होता है वह वस्तु अच्छी कहलाती है, और नशे का अंत तो बुरा ही बुरा है। कितनी बुराई है नशे में। पहले तो व्यक्ति अपना शरीर का सिस्टम खराब करता है और भूख को मारता है और उसकी वर्किंग एफिशिएंसी, यानी जिसको कमाना हो, समाज सेवा करनी हो, परोपकार करना हो, उसके अंदर विघ्न आ जाता है, व्यवधान आ जाता है और
व्यक्ति की रेपुटेशन धीरे धीरे खराब हो जाती है, क्योंकि वह तो उस लत के वशीभूत होकर के सो जाता है। एक शराबी होता है, जब वो ड्रिंकार्ड बन जाता है, ज्यादा ड्रिंक करता है, तो वह सड़क पर पड़ जाता है, नाली में पड़ जाता है, उसकी जेब में से लोग पैसे निकाल देते हैं और वो नाली में गंदा हो जाता है, कपड़े गंदे हो जाते हैं, और कई बार तो जब सड़क पर गिर जाता है तो ऊपर से वाहन भी चल पड़ते हैं। तो नशा हर स्थिति में खराब है। बहुत से रिजल्ट देखे गए हैं नशीली लोगों के, उनका परिवार बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। वो उसके नशा दूसरी बुराइयों को लेकर के आता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए कि नशे वाले का शरीर कमजोर पड़ जाता है, तो वह कमाई के स्थान पे नहीं जाकर के, और जब उसका समय होता है पीने का, तब वो शरीर के अंदर मांग आती है, जेब में पैसे नहीं होते हैं, तो कभी वो माता पिता के पैसे निकाल देते हैं, औरत के पैसे निकाल देते हैं, और ऐसे ऐसे जो है केस भी सामने आए हैं कि पत्नी के जहां पर ज्वेलरी पड़ी होती है उसको भी बेच देता है नशे में। नशा कई तरह का होता है, जुआ भी एक नशा है, वेश्यावृत्ति भी एक नशा है, और ये भांग गांजा चरस है, सब तरह की चीजें ये नशे की है। नशे के आपको कितने कितने अवगुण गिना हुए कि कुल मिलाकर के इसके अंदर 99% अवगुण है, और 1% गुण होगा या ना होगा मैं कह नहीं सकता। ये एक लत है, ये एक मजबूरी है जो कि आदमी खड़ी कर देता है। इसको खड़ी करने वाला कौन है? व्यक्ति स्वयं होता है। इसीलिए हमेशा घर के अंदर हमको ध्यान रखना चाहिए कि चाहे बच्चा है या व्यक्ति है, पहली बार वो नशे के ऊपर पांव रखता है फर्स्ट स्टेप पे, तो उसकी ठोका पीटी करके और उसको समझा करके उसको रास्ते पर लाना चाहिए, फिर वो उस रास्ते पर नहीं जाए। महात्मा गांधी को देखिए कि वो महान कैसे बने, कि उन्होंने बचपन के अंदर जो पैसे चुरा लिए, बीड़ी पी ली, और कुछ जो है अनैतिक काम भी कर लिए, लेकिन ईश्वर की कृपा हुई, उन्होंने अपनी माँ को जो देवी का रूप मानते थे, पुतली बाई के सामने जाकर के उन्होंने सारी चीज एक्सेप्ट कर ली कि माँ मैंने ये बुराई कर ली है। माँ ने कहा तो मेरी सौगंध खा के कहो कि भविष्य के अंदर तुम ये गलत काम नहीं करेंगे। तो महात्मा गांधी ने अपनी माँ की प्रेरणा से वो हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दी, और कभी भी जीवन के अंदर वो नशा नहीं किया, और वो महान बन गए। देखिए, टू एयर इज ह्यूमन, इंसान गलती का पुतला है, लेकिन जो गलती करके अपने आप सुधार लेता है और पुनरावृत्ति नहीं करता वह इंसान है, और जो गलती करे ही नहीं वो भगवान है, और जो गलती करता रहे वो हैवान है, पशु है। तीन तरह की कैटेगरी हमारे समाज में चलती है। आप कैसा बनना चाहते हो? यू आर द बिल्डर और यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर फेट। आप अपने भाग्य के निर्माता हो। आप कैसे बनना चाहते हो आपके हाथ में है, और खास तौर से अगर आप उस नशे को टच नहीं करते हो तो निश्चित तौर पे आप में एक बहुत बड़ी अच्छाई आ जाती है। वैसे चाय भी एक तरह का नशा है, पर इसका प्रचलन इतना समाज के अंदर चल पड़ा है कि आज उसको नशे के बाहर कर दिया गया है। वो चाय वो नशे में नहीं आती है। जो हमारा जो कहना चाहिए जर्दा वगैरह है वह नशे में आता है, गुटखा जर्दा वगैरह। तो भाइयों बहनों, हम आपको बताएं नशीलियों की हालत क्या होती है, कि जो लोग गुटखा खाते हैं, जर्दा खाते हैं, उनके ये जो पाँव, इनका जो ये पूरा जो मुंह है,
सड़ जाता है, कैंसर की स्थिति आ जाती है, बोलना बंद हो जाता है। और भारत सरकार ने, हमारे और राज्य सरकारों ने हर एक जो नशीली चीजों के ऊपर, चाहे सिगरेट हो चाहे खैनी हो, उसके ऊपर बड़े बड़े चित्र बनाए हैं कि जो है ये नाश का द्वार है और इसमें कैंसर होता है। क्लियर लिखा हुआ है कि नशा करने से कैंसर होता है, लेकिन फिर भी पढ़ा लिखा इंसान, उस पर वार्निंग लिखी हुई है तो भी वो लेना नहीं छोड़ता है। और आज देखिए, हम अगर हिंदुस्तान की बात करें तो जितना खाद्य सामग्री पर खर्चा नहीं होता है, यानी उसको उतना उपयोग नहीं किया जाता जितना कि जो है वो अर्थवाइज जो है वो नशे की चीजों का उपयोग ज्यादा होता है। तो भोजन तो हमारे शरीर की आवश्यकता है, विटालिटी बनाने के लिए, बॉडी को स्थिर रखने के लिए, बॉडी जो के टिश्यूज घिस गए हैं उसकी रिपेयरिंग के लिए भोजन तो आवश्यक है। लेकिन जो है उस भोजन के साथ साथ जो है नशे पे ज्यादा खर्चा किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है हमारे समाज की। और देखिए कि सरकार भी बेचारी कोशिश करती है, हालांकि सरकार की ये गलती है कि उसके अंदर दुगना तिगना 5 गुना रेवेन्यू पोस्ट में, डोडा में, शराब में, भांग में, गांजा में, तो उन्होंने खुला कर दिया है, वहां लोग लेते हैं। तो ये तो सरकार की गलती है, जब कोई चीज आपने खुली कर दी है तो लोग उसका उपयोग करेंगे ही। लेकिन क्या है कि उसके साथ साथ के अंदर आप देखिए कि उसके ऊपर पाबंदी भी लगाई जाती है। तो नशीली लोग ऐसे होते हैं कि वो डबल तिगुना पैसा देके भी जो चीज उसके नशे के हिसाब से फिट बैठ गई है, चाहे ब्राउन शुगर हो, चाहे जर्दा हो, चाहे खैनी हो या और कुछ चीज हो, तो वो जो है वो कहीं न कहीं से परचेज कर ही लेते हैं। चाहे उनका बजट भले लड़खड़ा जाए, लेकिन वो प्रायोरिटी उसको देते हैं। देखिए, हमारे जीवन के अंदर रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये जो बातें हैं ये हमारी नीड है, परिवार की नीड है, खुद की नीड है, माता पिता की नीड है, इसकी तो हमें पूर्ति करनी चाहिए। लेकिन जो है हम इस पर ध्यान नहीं दे करके नशे पर की चीजों पर ध्यान देते हैं तो हमारा सारा बजट गड़बड़ा जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि डिक्लेयर हो जाता है कि व्यक्ति कुछ भी काम का नहीं, नशेड़ी है। चारों तरफ उसके इस कंडक्ट की, उसके इस जो है बुरी आदत की जो है हवा के अंदर वो बात फैल जाती है। तो व्यक्ति वो जाता है उसके पहले उसकी गलत हवा चली जाती है कि ये नशेड़ी है, ये शराबी है, ये भांग गांजा खाने वाला है। तो लोग उस पर विश्वास नहीं करते और वास्तव में वो विश्वास करने योग्य भी नहीं रहता है, क्योंकि वो नशे की हालत के अंदर जो कुछ करना होता है वो कर नहीं पाता है और दूसरा कर लेता है। भाई और बहनों, इसीलिए आजकल बहुत से एनजीओज, जियोज और सरकार स्वयं भी एक तरफ तो वो दुकानें खोल रही है, शराब की, नशे की ऑथराइज करती है, और एक तरफ जो है नशे को बंद करने के शिविर लगाती है और उनके उपाय ढूंढती है। और कई लोग जो है उस अफीम इत्यादि को वो छोड़ते हैं या छुड़वाते हैं, लोग वैसी व्यवस्था करते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि इसके आसपास कहीं नहीं फटकना चाहिए। और ये नशा क्यों पैदा होता है, इसका मेन कारण ये है, ये सोसाइटी से पैदा होता है। मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। आप अगर बुरे लोगों के पास में बैठते हो तो आप भले ही बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन फिर भी लोग आपको बुरी एंगल से दिखेंगे क्योंकि आप बुरे के पास बैठे हो। और अगर आप बहुत बुरे हो और सज्जन व्यक्ति के पास बैठे हो तो लोग देखेंगे कि ये भी अच्छा होगा क्योंकि सज्जन के पास बैठा है। इसीलिए हमारे राजस्थानी में एक कहावत बनी हुई है
कि गोरियर कने बैठो तो गोरियर लखन ले और काड़िया कने बैठो तो काड़ियर लखन ले। तो इसीलिए हमें हमेशा जो है मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। हमको अच्छे लोगों की संगत करनी चाहिए, अच्छे लोगों में वेल बिहेव्ड, पॉजिटिव थिंकिंग वाले और वो बिल्कुल नशा रहित जीवन जीने वाले ऐसे लोगों को गार्जियनशिप में रह करके और उनकी संगति करके अगर हम रहते हैं तो हमारे जीवन को बहुत बड़ा फायदा पहुंच सकता है और हमारा व्यक्तित्व अच्छा हो सकता है। क्योंकि व्यक्ति की पहचान उसके व्यक्तित्व से होती है, तो वो व्यक्तित्व बनाना हमारे हाथ में होता है। कोई दूसरा के हमारा व्यक्तित्व नहीं बनाएगा। अगर हम सत्कर्म करेंगे तो हमारा व्यक्तित्व अच्छा होगा और दुष्कर्म करेंगे तो हमारा व्यक्तित्व बुरा होगा। तो भाइयों और बहनों, ये मानव जीवन बहुत ही उत्कृष्ट जीवन है और ये बड़ी कठिन तपस्या के बाद आता है। उसको वैसे ही नहीं घुमाना होता है। इसका सबसे अच्छा उपयोग तो है अपनी आत्मा के स्वरूप को प्राप्त कर लेना। ये इसका हाईएस्ट जो है कहना चाहिए सदुपयोग है। लेकिन इतना हम अगर नहीं कर पाते हैं तो कम से कम जो है हमें बुराइयों से बचता रहना चाहिए। हर व्यक्ति का जो है मेंटल होराइजन अलग अलग होता है, तो इसीलिए जो है हम जितना कर सकें उतना करना चाहिए। लेकिन बुरी आदत, बुरा नशा, बुरी लत, उसकी तरफ हमें कभी नहीं जाना चाहिए। खुद को इतना जागरूक रहना चाहिए कि जब कभी भी ऐसी बात पैदा हो, कोई भी तरह की बुराई, नशे की बात पैदा हो, तो उससे मुंह मोड़ लेना चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम बहुत घातक है। और एक बार हम उस दिशा में चले गए और फिर उस दिशा में हमने तरक्की कर दी तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा और हम समाज के अंदर हमारा जो कहना चाहिए जो गुडविल है वो गिर जाएगी। लोग हमको जो है वो शक की नजर से, बुरे व्यक्ति की नजर से हमको देखेंगे। तो भाइयों और बहनों, आप किसी भी जो स्थिति से देख लीजिए कि जो नशा है वो वास्तव में नाश का द्वार है। यानी कि इस नशे की वजह से जो है वह हमें हमेशा जो है वो कष्ट और तकलीफ आने वाली रहती है। नशे का क्या सिस्टम होता है कि आपने 10 दिन, 15 दिन, महीना भर अगर लेना चालू किया तो निश्चित समय पर आपका शरीर उस जो है स्थिति को, उस चीज को मांगना चालू करेगा। आप समय पे रोज भोजन कीजिए 11 बजे, 12 बजे, तो 12 बजते ही बायोलॉजिकल क्लॉक जो है आपको रिमाइंड कराएगी कि आपका लंच का टाइम हो गया, डिनर का टाइम हो गया, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया। आपके भीतर भूख पैदा होगी और आपको उस समय में हमें अपना भोजन करना चाहिए। पूरा हमारा 24 घंटे का जो चित्रण है ये बायोलॉजिकल क्लॉक चलाती है। इसको सेट करना, इसको मेंटेन करना, इसको पंक्चुअल रखना हमारे हाथ में ही है। परंतु हम क्या करते हैं, अपनी दिनचर्या को सिस्टमेटिक और नहीं रखते, अनप्लान्ड होती है। तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक आजकल प्राय लोगों की बिगड़ी हुई है, क्योंकि लाइफ स्टाइल जो है वो पंक्चुअल टाइम की नहीं है। इस कारण से वह बिगड़ी हुई है। तो देखिए कि नशा एक ऐसी चीज है कि पहले पुराने जमाने के अंदर जो है हमारे ये विष कन्याएं हुआ करती थी। तो वो क्या होती थी कि वो एकदम अप्सरा जैसी होती थी। तो किसी व्यक्ति से बदला लेना हो, किसी व्यक्ति को मारना हो या किसी व्यक्ति से हमारा कुछ भी रिवेंज लेना हो, तो क्या करती थी, ये विष की जो कन्याएं होती थी, अप्सरा जैसी होती थी, उस व्यक्ति के साथ लगा देते थे, उससे वो प्रेम करती और वो विष उसमें ट्रांसफर करती और उसको मार देती थी। ये जो विष कन्याएं हैं, इनको प्रतिदिन
बड़े बड़े नागों का जो है वो विष पिलाया जाता था जीभ पे, तो वो इतनी जो हैबिचुएटेड हो जाती थी कि फिर रोज निश्चित समय पर नाक से उसको डसाना पड़ता था, वरना वह विष जो है वो मांग करता रहता था और शरीर खराब हो जाता था, वो सुस्त पड़ी रहती थी। तो ऐसी स्थिति के अंदर वो धीरे धीरे विष कन्याएं बन जाती थी, क्योंकि शरीर के अंदर विष पैदा हो जाता था। कई लोग बहुत गुस्से वाले होते हैं, गुस्सा भी एक नशा है। इतने गुस्सेल लोग होते हैं कि गुस्सेल व्यक्ति अगर किसी को काट लेता है तो उसको भी कहना चाहिए नशा चढ़ जाता है, उसको भी जो है एक जानवर के काटने के समान जितना जो है नशा चढ़ता है। तो इसीलिए कुल मिलाकर के हम आपको यही बात कहना चाहते हैं कि हर तरह का नशा है ये नाश का द्वार है। आप चला करके अपने जीवन को नाश क्यों करो? लोग तो अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, अपने जीवन को सुनहरा बनाना चाहते हैं, अपने जीवन को जो है एक आइडियल बनाना चाहते हैं। तो आप इस दिशा में क्यों जाओ? और उसके साथ साथ में परिवार के लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा व्यक्ति किसी ने इस दिशा में प्रवेश कर लिया जाए, उसको तुरंत उसी स्टेज पर पे सभी मिलकर के हाथों हाथ उसकी इस आदत को सुधारना चाहिए, उस पर वाच रखनी चाहिए कि वह कहीं उस स्थान पे वापस नहीं चला जावे। तो भाइयों बहनों, हम आपको कहना चाहते हैं कि इस नाश के द्वार की तरफ आप कभी नहीं जाने और इससे मुख मोड़ ले हमेशा। हम लोग जैनी हैं, तो बचपन के अंदर हमारे माता पिता गुरु जी के पास में ले जा करके और हमको संकल्प दिला देते हैं। 5 साल 7 साल 10 साल जब होश आवे तो गुरु जी कहते हैं कि तुम्हें जीवन भर किसी प्रकार का नशा नहीं करना है, उसका संकल्प करो। तो हम संकल्प करते हैं और फिर हम जीवन भर तो जो है नशा मुक्त रहते हैं। जैसे मेरी 78 ईयर अभी चल रही है उम्र में, लेकिन फिर भी जो है मैं बड़े आत्मविश्वास के साथ कहता हूँ कि जीवन में कभी भी किसी तरह के नशे का हमने प्रयोग नहीं किया। काफी वर्षों तक तो मात्र मैं दूध ही पिया करता था, लेकिन इन 2-3 सालों में शारीरिक अवस्था के कारण मैं अब थोड़ा चाय का उपयोग करता हूँ। तो लेकिन जो कि आज उसको नशे के रूप में नहीं माना गया है, फिर भी मेरे भीतर ये रहता है कि यह भी एक नशा है, इसको नहीं करना चाहिए। तो भाइयों बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं ये लत है, इस लत से दूर रहो। और ये लत है चोरी छुपके होती है, इसीलिए छोटे टीनी एजर्स है उन पर वॉच रखनी चाहिए कि कहीं अकेले 5-7 घंटे कहीं गुजार तो नहीं देते हैं। उसकी सोसाइटी कैसी है? जब तक कि बच्चा 25-30 साल तक मैच्योर नहीं होता है, उस पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। उसकी सोसाइटी, उसकी उठक बैठक, किन लोगों के साथ में, कैसे लोग हैं, वो अच्छे लोग हैं या नहीं है, वो लोग नशीली हैं या खराब है, तो उस संगत से बच्चे को बाहर निकालना चाहिए। क्योंकि ये जो नशा आता है वो बुरी संगत से आता है। और जो बच्चे को इसके अवगुणों के बारे में हमें बताता रहना चाहिए कि ये कितनी भयंकर जो है एक लत है, आदत है कि व्यक्ति को समूल नष्ट कर देती है। और हमने तो देखा जो लोग नशा करने वाले उनके परिवार नष्ट हो गए और उनकी पत्नी बेचारी वो जो है इतनी कष्ट हो जाता है, उसको खुद को धंधा करना पड़ता है। क्योंकि आखिर परिवार तो चलाना ही होता है, कौन चलाएगा परिवार? परिवार तो हमारा हम ही चलाएंगे। तो इसीलिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको कभी भी इस दिशा में नहीं जाना है। इस दिशा में आप परमानेंट चौकड़ी लगा दीजिए। जैसे ज्ञान मिलता है और ज्ञान मिलने पर जो है वह
कर्ता पद पे चौकड़ी जन्म जन्मांतर की लग जाती है, यानी इस गुफा का गेट अब हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया है। और उस पर लिख दिया जाता चौकड़ी लगा के डेंजर, खोपड़ी और हड्डी बना करके, जैसे पावर हाउस में होता है, और जो रेड कलर की चौकड़ी लगा दी जाती है डेंजर। तो नशे की जहां बात चलती है वहां पे अपने जीवन में इसी तरह का क्रॉस लगा करके और अपने आप को डेंजर की सिचुएशन में मानना चाहिए, और उस डेंजर को कभी भी टच नहीं करना चाहिए, उसके करीब नहीं जाना चाहिए। तो भाइयों बहनों, हम आपको बताएं कि जब एक मशीनी के ब्लड को टेस्ट किया गया तो उसके अंदर बहुत सी चीजें ऐसी पाई गई कि जिसकी मानव जीवन के लिए आवश्यकता नहीं है। इतना गंदा हो जाता ब्लड, उसके विचारों में भी नेगेटिविटी आ जाती है, उसकी एफिशिएंसी भी गिर जाती है, और उसमें गिरावट आ जाती है, बीमारी भी आ जाती है, उम्र भी उसकी कम हो जाती है। तो आप किसी भी और अर्थ की दृष्टि से देखें तो आदमी का जो बजट होता है वो सारा चरमरा जाता है, क्योंकि प्रायोरिटी तो अपने परिवार की संपन्नता के लिए, परिवार के जो है सेटलमेंट की व्यवस्था के लिए और प्लेसमेंट की व्यवस्था के लिए, ब्याह शादी के लिए हमें जो है पुरुषार्थ करना चाहिए, और वो अर्थ है वो हम समाप्त कर लेते हैं अपने इस नशे के अंदर ही। तो फिर हमारा काम कैसे बनेगा? तो भाइयों बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये विषय इतना सेंसिटिव है कि इसको एकदम से डिलीट कर देना चाहिए, एकदम से बंद कर देना चाहिए कि हम जीवन के अंदर कभी भी नशा नहीं करेंगे। अर्थ की दृष्टि से देखिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखिए, सामाजिक रेपुटेशन की दृष्टि से देखिए, पारिवारिक दृष्टि से देखिए, ये किसी भी रूप के अंदर एडॉप्टेबल नहीं है, ये ग्रहण करने योग्य नहीं है, ये तो हमेशा त्यागने योग्य है। तो इस बुराई को हमें हमेशा त्याग कर रखना चाहिए। तो भाइयों बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि नशा नाश का द्वार है, तो इसको जो है हमें इस रूप में ही लेना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना करके भाई भाई की तरह रह करके, भाईचारा रख करके अपने जीवन को धन्य बनावे। आपके प्रति हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।